हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। थोड़ा सा बिजी हूँ तो काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ। अगले 3-4 दिन तक थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो फटाफट सिर्फ सेटअप की बात करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये एक 200 का एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, फ्लैट खुल के यहाँ रिजेक्शन लेती है, तो हम पुट की एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मार्केट खुली फ्लैट खुलने के बाद पहली कैंडल ने मार्केट में 800 तक का मूवमेंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये तो ट्रेड बेकार हो गई। उसके बाद फिर से ये यहाँ पर ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की एंड देन पीडीसी लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट यहीं कहीं मंडराती रही। तो बेसिकली खास कुछ मार्केट ने किया नहीं एज पर एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। एक आध दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेड मिला होगा तो मिला होगा, बट अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे टाइम डिके का काम ही मार्केट ने किया हुआ है। तो बेसिकली इससे समझ में क्या आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है, कल भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा वीक लग रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि एक पॉज तो मार्केट ने लिया हुआ है, थोड़ा सा चार्ट जो है वो वीक है। ठीक है, तो अभी 48,000 का जो लेवल है, 48,020 पकड़ लीजिए। ठीक है, ये जो लेवल है दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, अगर मार्केट और नीचे का लेवल कौन सा है, ये क्लियर कट लेवल है जो हमने कल डिस्कस किया था 47,800। तो 800 से 48,020 मतलब ये 200-220 का पॉइंट का जो जोन है, इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है और किसी भी कंडीशन में अगर 48,020 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए लागू है कि अभी मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा सा पॉज ले रही है। ठीक है, अब वो पॉज ही लेती है और उसके बाद अपनी रैली कंटिन्यू करेगी, या तो ये पॉज करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी से हमें ये नहीं पता, वी डोंट नो। ठीक है, तो जस्ट ट्रस्ट द चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये करना है कि जब तक मार्केट की डायरेक्शन कंफर्म नहीं होती कि रैली कंटिन्यू करनी है या करेक्शन लेना है, तब तक अपनी क्वांटिटी को कम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट करके रखिए अपने पास। तो यहाँ पर अगर फ्लैट खुल के 48,020 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड फिर ऊपर की तरफ 48,200 का जो जोन है, ये जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी 80% क्वांटिटी को बुक करना प्रेफर करूँगा, रिमेनिंग क्वांटिटी आई विल ट्रेल। अगर ये 220 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर 330 एंड 400 का जो जोन है, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा टारगेट मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर 400 के ऊपर निकल जाती है, तो 48,480 500 का जो लेवल है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। वहाँ तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है और किसी भी हालत में अगर 800 के नीचे 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, फॉलो अप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर 600 का जो जोन है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। देन 500 के नीचे अगर निकलती है, तो फिर हम 330 के लिए ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो सेम कहानी, अगर 48,000 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, यहाँ पे एक पैटर्न बना के अगर ऊपर की चाल चलती है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल। बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है और 200 के आसपास ही खुलती है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो आई हैव अ रीज़न टू गो फॉर अ पुट। ठीक है, विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। उसके बाद अगर ये कहीं पर भी पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, तो इमीडिएटली आई कैन कन्वर्ट माई पोजिशन टू कॉल। ठीक है, गैप डाउन खुलती है, 800 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट। लेकिन फिर पैटर्न थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गैप डाउन खुलेगी। एक पुल बैक मिले तो पुल बैक पे जो रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। एकदम से पुट की पोजीशन बनाना विल बी लिटिल डाइसी, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे ये बड़ी कैंडल बनाई है ना, तो अगर 800 के नीचे एक बड़ी कैंडल बनाती है और सिर्फ फर्स्ट कैंडल में 600 या 550 570 तक आती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो फिर पुट में ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ऐसा होता है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। और फिर अगर कंफर्म नीचे का पैटर्न बनता है, तो देन वी कैन थिंक अबाउट पुट। अगर फिर से इसी जोन के अंदर आती है, तो फिर डिपेंडिंग ऑन आवर सेटअप वी कैन प्ले दिस रेंज और अवॉइड। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में देखते हैं कि अभी सेटअप किस तरीके से हमारा बन रहा है एंड निफ्टी में क्या करना है। तो निफ्टी का चार्ट जो है, आज बेसिकली निफ्टी ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये जो 370 का जोन है, कल हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट कैंडल यहाँ तक आ गई, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर दोबारा ये 410 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 60-70 पॉइंट का स्कैल्पिंग अगर मिला होगा, तो किसी ने
यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इसी रेंज में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। एक्चुअल क्लोजिंग है 21,410 की। अगर कल के दिन निफ्टी में अभी ये जो 500 का जोन है ना, 500 520 का, दिस इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलना शुरू कर देती है तो ये थोड़ा सा डाइसी होगा। अगर आप फिर भी आप स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहते हैं, आपका सेटअप है, तो यू कैन, बट बेसिकली ये रेंज को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि दिखने में ये 70-80 पॉइंट्स की रेंज है, लेकिन यहाँ पे अगर ये जैसे स्टैगनेंट हो गई है मार्केट यहाँ, ठीक है। ऐसे छोटी सी रेंज में अगर मार्केट पॉज लेती है ना, ये कंसोलिडेट करती है, तो टाइम डिके में काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। तो मेरे लिए मार्केट सिंपल है कल के लिए, कि अगर ये ऊपर जाती है कहीं ना कहीं 500 के आसपास, अगर रिजेक्शन लेती है, फिर चाहे फ्लैट खोल के ऊपर चाहे गैप अप खोल के ऊपर चली जाए, लेकिन 500 जोन से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आई विल ट्राई अ पुट का पोजीशन ओवर हियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। कल का दिन ब्रेक नहीं कर पाई, आज का पूरा दिन ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ से हो सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर आ जाए। अगर यहाँ पे पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 520 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। ऊपर फिर 21,600 650 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, अगर 5 कहीं गैप अप यहाँ पे खुलती है और इसको अगर ब्रेक करती है तो। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है और पुट के डायरेक्शन में मेरा ट्रेड अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर ये 21,410 तक के टारगेट इनिशियली मिल जाएंगे। इसके नीचे फिर ये 365 तक हम ट्रेल कर सकते हैं, 365 के नीचे फिर 300 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के अगर ये नीचे आती है मार्केट एंड 365 को ब्रेक करती है, आई विल बी गोइंग फॉर अ पुट। 300 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, 300 के नीचे फिर हम 250 एंड 230 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 520 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है, आई विल थिंक अबाउट कॉल। एक पैटर्न का, एक पुल बैक का वेट करूंगा एंड मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप। लेकिन यहाँ ऊपर गैप अप खुल के अगर पहली कैंडल में इसके अंदर आ जाती है और फिर कंटिन्यूस ये 490 के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। बाकी का जो सेटअप है वो सेम रहेगा। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 365 के आसपास ही खुलती है, तो एक पुल बैक का वेट करूंगा, फिर 400 वगैरह तक का पुल बैक में यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेती है, तो आई विल बी थिंकिंग अबाउट पुट। एंड अगर सीधा इसी जोन में खुल के अगर 365 को ब्रेक करती है, तो उस केस में भी आई विल थिंक अबाउट पुट। तो मार्केट को सिंपल रखना है। दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान आवर सेटअप टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।